हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है 21 तारीख का, दिन है शनिवार और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग आए हैं बगिया पे। यहाँ पर हस्बैंड जी ना ये जो सेमी है वो तोड़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हस्बैंड जी तोड़ रहे हैं सब्जी। यहाँ पर सेमी तोड़ लिया है इन्होंने इतनी सारी। और अभी हम लोग छत पर आ चुके हैं, मतलब अंदर। तो मैं सिगड़ी वगैरह लगा दी हूँ और फिर जब सिगड़ी लग गई है ना तो यहीं पर बैठकर हम लोग बस हाथ सेकते सेकते ये जो सेमी है तो ये तोड़ लेते हैं, मतलब सब्जी बनाने के लिए। लेकिन रात में नहीं बनाएंगे, सुबह बनाएंगे। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है। सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30 और अभी मैं बस लग गई हूँ घर के कामों में। मैं नाश्ता वगैरह बना ली हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड जी अपने काम पर चले गए हैं ड्यूटी। और अभी मैं बस घर के काम कर रही हूँ, जो घर का मेरा काम है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। ये जो बेड वगैरह है ये मैंने साफ़ कर लिया है। उस रूम का, मैं जो मंदिर वाला रूम है उस रूम का बेड वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था सुबह ही, जब मैं सोकर उठी हूँ। बच्चे उठे हैं उसके बाद ही फिर मैं ये वाले रूम पे अभी कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं। मतलब अभी नहीं, काफ़ी देर हो गया, 5-10 मिनट पहले गए हैं। और जब बच्चे चले गए हैं स्कूल उसके बाद फिर मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि सुबह से ना इतना काम हो जाता है, मतलब कि नाश्ता वगैरह बनाना, बच्चों को समय से नाश्ता देना। और जब उनका ये सब हो जाता है उसके बाद ही हम घर के जो भी काम है वो कर सकते हैं। तो कल मैं उमरिया गई थी, यानी कि मायके। तो थोड़ा सा कपड़े वगैरह वही फैले हुए थे यहाँ पर, स्टॉल वगैरह, तो सब मैंने सेट करके रख दिया है। और ये जो बोरी है ना तो इस पर गेहूँ है, मैं गेहूँ लेकर आई थी। कल सुबह हम लोग गए हैं और शाम को रिटर्न हो गए हैं। तो मम्मी के यहाँ से एक बोरी गेहूँ लेकर आई हूँ। वैसे तो मुझे हर बार मतलब मिलता है, जब भी मैं जाती हूँ तो बस ये, मतलब जितना भी मुझे गेहूँ यूज होता है ना तो मैं वहीं से लेके आती हूँ जब मुझे कम लगता है तो। और घर का जो गेहूँ था ना तो वो अभी धोई नहीं हूँ मैं, मतलब कि 1-2 बोरी ऐसी निकाल के रखी थी। लेकिन मौसम इस समय इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि मतलब धूप हो रही है, छाया हो रही है, ऐसे ही हो रहा है। तो गेहूँ धोकर डालूँगी तो सूखेगा तो है नहीं। तो बस ऐसे कुछ काम से हम लोग गए थे तो मम्मी ने कहा लेके जाओ, तो मैं लेकर आ गई हूँ। और अभी मैं झाड़ू यहाँ पर लगा लेती हूँ। बेड वगैरह मैं सुबह ही साफ़ कर ली थी और बस झाड़ू लगाना बाकी था तो वो नहीं की थी, क्योंकि सुबह मैं नाश्ता वगैरह में लग गई थी ना तो ये सब नहीं कर पाई थी। पानी वगैरह भरे हैं और चाय वगैरह पिए हैं, इतने समय में बहुत ज़्यादा समय हो गया था। और फिर नाश्ता में लग गई थी तो वो ये सब नहीं कर पाई थी मैं। और फिर नाश्ता वगैरह बनाई हूँ। और नाश्ता बनाई हूँ ना तो यहाँ पर देखिए आटा वगैरह सब ऐसा ही मतलब फैला हुआ है। अभी मैंने बर्तन वगैरह धो लिया था नाश्ता बनाने के बाद, जितने भी किचन में बर्तन फैले थे तो सब मैंने धो लिया है। और धोकर इस जो डलिया है ना बर्तन वाले, इसी पे मैं रख दी हूँ। स्टैंड पे अभी बर्तन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बर्तन गीले हैं। और गीले गीले बर्तन ना मैं नहीं लगाती हूँ स्टैंड पे, इसलिए कि उस पर दाग वगैरह फिर आ जाते हैं और बर्तन भी ख़राब होते हैं। मतलब कि जाली पे ना ऐसे, मतलब कि वो ऐसे दाग दाग हो जाते हैं और पानी की वजह से अच्छा नहीं लगता है, पानी की वजह से पूरा दाग दाग हो जाता है। तो जब सारे बर्तन सूख जाएंगे उसके बाद फिर मैं सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर पूरे किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, झाड़ू वगैरह लगा लिया है। और फिर मैं आज किचन से ही स्टार्ट करती हूँ पोछा लगाना, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है ना तो बहुत, मतलब कि ऐसे गंदा सा हो गया था, आटा वगैरह गिर गया था। तो सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म को मैं पोंछती हूँ कपड़े से। एक बार मैं सूखे कपड़े से पोंछती हूँ, एक बार गीले कपड़े से, ऐसे ही करके मैं साफ़ कर लेती हूँ। और स्टैंड वगैरह भी मैं साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। और जो घर के काम होते हैं ना तो हम सुबह ही उठ के जल्दी जल्दी से कर लेते हैं तो ठीक रहता है। वरना घर के जो काम होते हैं, कहीं ये करना कहीं वो करना, और अनगिनत काम होते हैं घर में। और एक हाउस वाइफ के लिए ना कभी भी, मतलब कि ये नहीं रहता है कि चलो आज हम फुर्सत हो गए, कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है। और मुझे तो कपड़े वगैरह सिलाई भी करना होता है, तो घर के काम के साथ साथ कपड़े सिलाई करना भी आसान नहीं रहता है। वैसे सीजन के समय पे तो बहुत ज़्यादा सिलाई वगैरह आती है कपड़ों की, लेकिन जब सीजन नहीं रहता है तब भी मेरे पास उतना ही काम रहता है ऐसा। तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है अलग से कुछ भी काम करने के लिए। और मैं जब कुछ आदतें अपना लेती हूँ ना तो मुझे वो चीज़ें करने में सहूलियत मिलती है, जो मेरी खुद की आदतें होती हैं। सुबह उठकर, मतलब जो मुझे करना होता है एक दिन पहले ही मैं सोच के रखती हूँ कि आज मैं ये करूँगी ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। और ये जो बोरी रखी हुई है ना गेहूँ की, तो ये साइड पे अभी देख सकते हो, ये जो बोर्ड है उसके बगल से, तो यही वाली बोरी में निकाली थी, मतलब यही वाला गेहूँ निकाली थी ड्रम से। तो मैंने बोरी पे डाल दिया था कि मैं धुलाई करूँगी, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा था बादल बादल वाला तो मैंने नहीं धोया है।
और अभी उस वाले रूम पे भी पोछा लगा कर आ गई हूँ, जो मेरा मंदिर वाला रूम है। तो वहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया है। फिर आ गई हूँ इस रूम पे, तो यहाँ पर भी पोछा लगा लेती हूँ। और बस ये सारा काम ख़त्म करने के बाद ना फिर मैं नहाऊँगी, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, वो लोग 1:30 बजे तक आते हैं। तो उनके आने के पहले पहले मुझे खाना पीना भी सब रेडी करना रहता है, और कपड़े सिलाई भी मुझे करना है। तो यही सब सारे काम मतलब कि हमको एक समय बना के, एक रूटीन बना के करना होता है। तो हमें थोड़ा सा सहूलियत मिल जाती है सारे कामों को करने के लिए। तो जब मैं पोछा लगा रही थी उसी टाइम पे मैंने मशीन पे कपड़े डाल दिए थे, तो कपड़े भी धुलाई हो गए हैं। सिर्फ मुझे निकाल के इनको 1-2 पानी से धोकर और फिर इनको डाल दूँगी बाहर सूखने के लिए। तो कुछ लोग ना मशीन पे ही धो लेते हैं, जैसे कि जो निरमे का जो पानी होता है उसको फेंक के, मतलब निकाल के, और फिर इसी पे पानी डाल के साफ़ कर लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो फेन होता है ना कपड़ों में रह जाता है, तो उसकी वजह से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कपड़ों को ना अलग से ही निकाल के ही धोती हूँ, अलग से मतलब टब में पानी भर के, और फिर सारे कपड़ों को 1 पानी 2 पानी से साफ़ कर लेते हैं। तो जितना भी निरमे का जो ये झाग वगैरह होता है तो सब निकल जाता है, तो कपड़े अच्छे लगते हैं, मतलब साफ़ सुथरे से। उनमें मतलब उनमें डस्ट वगैरह नहीं लगती है। और जो लोग मशीन पे ही धो लेते हैं तो पता नहीं क्यों, मतलब मुझे पसंद नहीं है। और जिन्हें पसंद है तो वो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी अलग पसंद होती हैं, ऐसा ही। तो दोस्तों अभी मैं नहा धोकर बस आ गई हूँ, मंदिर की पूजा कर ली हूँ अपने। और देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है मेरी मंदिर, भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और घर में ना एक मंदिर ही होता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हर घर में मंदिर होता है, और घर में सबसे ज़्यादा सुंदर मंदिर ही लगता है। तो यहाँ पर अभी मैं जितने भी कपड़े हैं तो सारे कपड़ों को डाल देती हूँ। और गेहूँ भी मैंने साइड पे डाल दिया है, जहाँ पर धूप है, मतलब थोड़ी सी ही आंगन पे धूप है। अभी 9:30-10 बज रहे हैं, समय मैंने देखा नहीं है, बस अंदाजे से ऐसे बता रही हूँ। तो अभी मैंने गेहूँ डाल दिया है, लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं है। और अभी ना मौसम मतलब कल परसों से ऐसा ही बना हुआ है, धूप जा रही है आ रही है, बादल बन रहे हैं ऐसे। तो जितने भी कपड़े हैं सारे कपड़ों को मैंने डाल दिया है सूखने के लिए। और फिर यहाँ पर आ जाती हूँ तो मैं चढ़ा देती हूँ दाल। तो दाल में मैंने सबसे पहले यहाँ पर डाला हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर ज़रा सा मैं डाल रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा तेल डाल के फिर मैं चढ़ा दूँगी। और हस्बैंड जी बोल ही रहे थे, मतलब कि ज़रा सा मिर्ची डाल दिया करो, क्योंकि उनको थोड़ी सी तीखी वाली दाल पसंद है। तो मैंने सोचा मैं फ्राई करूँगी उस टाइम पे मिर्ची में डाल दूँगी। लेकिन मैंने कहा अगर मैं नहीं कर पाई तो फिर वो मतलब पहचान जाएंगे कि आज की दाल पे मिर्ची पड़ी है कि नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं डाल देती हूँ। उनको दाल हो और ये की सब्ज़ी हो, उनको तो तीखा ही पसंद है। तो यहाँ पर मैं दाल को चढ़ा दी हूँ, और फिर मैं चावल बाद में बनाऊँगी। अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो देखिए दोस्तों, मैं बनाई थी पराठे सुबह, तो वही पराठों को मैं ले जाती हूँ, तो मैं नाश्ता कर लूँगी। और उसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं चढ़ा दूँगी चावल, तो चावल भी बन जाएगा। और वैसे भी बच्चे 1:30 बजे तक आते हैं, तो खाने की कोई टेंशन नहीं, खाना आराम से बन जाएगा। तो मैं आज बनाई थी सुबह नाश्ते में आलू के पराठे, तो यहीं पर बैठकर मैं खा लेती हूँ। और ना मतलब धूप ऐसे हो रही है कि मतलब आ रही है जा रही है, अंदर जाने पे ठंड लगती है और बाहर आने में बहुत तेज़ धूप लगती है, ये जो बादल वाली धूप होती है। तो यहाँ पर देखिए पराठे ना एकदम सब्ज़ी बहुत ज़्यादा इस पर मैं डाल दी थी। और जो आलू के पराठे होते हैं तो मुझे सब्ज़ी जब ज़्यादा रहती है तभी मुझे अच्छे लगते हैं, और कुछ लोग बहुत कम कम डालते हैं सब्ज़ी, तो फिर मुझे अच्छे नहीं लगते हैं वो वाले पराठे। तो मैं इसी टाइप से बनाती हूँ। और अभी शाम के बज गए थे 3, तो हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो हाथ मुँह धोकर बाहर बैठे हुए हैं। और मैं निकाल देती हूँ खाना उनके लिए भी और अपने लिए भी। मैं सुबह नाश्ता करने के बाद ना मैं चावल बनाई थी, और चावल बनाने के बाद दाल को फ्राई की थी, और उसके बाद फिर मैं आराम करने लगी थी। बाल गीले थे थोड़ा थोड़ा, तो मैं बिस्तर पे गई, तो मुझे ना थोड़ा सा अच्छा लगा, गर्माहट सी मिली। और उसके बाद फिर वहीं पर लेटे लेटे मैं अपना मोबाइल का काम कर रही थी, जो एडिटिंग वगैरह का था वही सब कर रही थी। और फिर आराम ही कर रही थी मतलब दोपहर को मैं। और फिर जब हस्बैंड जी आए, बच्चे आए हैं, तो वो नहाए हैं, खाए हैं, और वो लोग ट्यूशन चले गए हैं। और अभी हस्बैंड जी को मैं खाना दे देती हूँ, तो यहाँ पर ना ये खाना खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। और धूप जा चुकी है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, दोपहर से ही मतलब बादल बादल बने हुए हैं। तो ये जनवरी का महीना तो ऐसा ही जाता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।